एडिशन। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ऐड करने के लिए आए तो उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपको ध्यान रखना है वो है कि सबसे पहले वैल्यू को काउंट करेंगे कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम, और उसके नीचे लिखो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स, देन 5 3 टाइम्स, देन 5 2 टाइम्स, देन 5 1 टाइम। अब हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 देन वी गेट 25। तो 5 इज द आंसर टू यूज एज ए कैरी, कैरी के रूप में हम उसको यहां लिखेंगे। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 20 प्लस 2 22, 2 यहां लिखा एंड 2 नेक्स्ट डिजिट पे कैरी चला गया। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15 में 2 कैरी का ऐड किया, देन वी गेट 17, 17 का 7 यहां लिखा एंड 1 कैरी। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 में 1 कैरी का ऐड किया, देन वी गेट 11 का 1 यहां लिखा एंड 1 कैरी। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस कैरी 1 ऐड किया 6, 6 इज राइट एयर। शॉर्ट ट्रिक एडिशन। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका सोल्यूशन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई पॉइंट, हम पॉइंट कैसे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द सीरीज। सो मैक्सिमम पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट होते हैं वो हम काउंट करने हैं। मैक्सिमम पॉइंट के बाद 5 6 है, 6 6 6 मतलब 6 जो है हमारा 5 टाइम्स है। देन इस वैल्यू को आप पीछे से 5 काउंट करोगे, देन अप्लाई पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड पॉइंट। दिस इज द वे दैट यू easily apply point on the answer. Today I am going to teach you the shortcut tricks how to add any 10 consecutive numbers. So let us take an example and taking a series 1 to 10. In this series we will add in first term with 4. So 1 plus 4 is equal to 5. Then we place 5. Then we get the final answer 55. That is the addition of all these terms is 55. Now we take another example. Another example is starting with 66 and ending with 75. Then we add 66 plus 4. Then we get 17 and place 5. 705 is the final answer of adding all the series. Now we take another example 116 to 125. In first value we will add 4, then we get 120 and we will place 5. Then we get final answer 1205. This is very helpful for you. Short trick. अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, आपको एक सीरीज आपको दी हुई, आपको सॉल्व करना हो, देन आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, सभी डिजिट्स के बीच का डिफरेंस सेम है। देन आप काउंट करोगे कितनी वैल्यूज आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप न्यूमिनेटर पार्ट पे 6 लिखोगे। देन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय लास्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज 3 एंड लास्ट नंबर इज 15। नाउ 6 upon 3 मल्टीप्लाई बाय 50। आफ्टर कैंसिल आउट वी गेट 2 by 15 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में दोगे। शॉर्ट ट्रिक रेशियो टाइप 2। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें इफ 4p is equal to 6q is equal to 9r, then find the value of p ratio q ratio r is equal to, या फिर इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें कैपिटल वर्ड्स होते हैं एंड लास्ट में लिखा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r। देन आप किस टाइप से इसको सॉल्व करोगे। सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करोगे, ये वाला p का है, ये q का है, ये r का है, तो मैंने p q r लिखा। देन इनकी वैल्यू को मैंने रेशियो में लिखा 1/4, 1/6 एंड 1/9। देन तीनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम 36। अब हम डिवाइड करेंगे, 4 9 जा, 6 6 जा, 9 4 जा। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज देखेंगे, जो न्यूमिनेटर वैल्यूज है 964 इज द आंसर। 36 इज जस्ट अ वे टू फाइंड द आंसर। एलसीएम एक तरीका है जिससे हम इसका सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक रेशियो। इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 7 एंड b रेशियो c इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेशियो b रेशियो c। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप a b c को रेशियो में लिखोगे। देन
वैल्यू पुट करोगे, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू 7, ये प्लेस खाली था तो यहाँ पे इसके साइड वाला डिजिट एज इट इज रख देंगे, अंडरलाइन वाला डिजिट दैट मीन साइड वाला डिजिट एज इट इज लिखना है। सेम 2 3, बी 2 है, सी 3 है, बी को मैंने 2 लिखा, सी को 3। अब ये प्लेस जो खाली था यहाँ पे ये साइड वाला डिजिट एडजस्ट हो जाएगा। नाउ हमें ध्यान रखना है ऑलवेज मिसिंग प्लेस पे हम साइड वाला डिजिट लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो ये यहाँ पे 2 आ जाता, बट यहाँ 3 है तो सेम रहेगा। नाउ मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 इज द आंसर। हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला डिजिट नीचे नहीं आएगा, साइड वाला डिजिट साइड में प्लेस हो जाएगा खाली जगह। शॉर्ट ट्रिक रेशियो टाइप 3। In m ratio n is equal to 3 ratio 5 and n ratio o is equal to 4 ratio 3, then what is the value of m plus n ratio n plus o? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एम एन ओ, सबसे पहले एम एन ओ की वैल्यू निकालेंगे। एम एन ओ को मैंने रेशियो में लिखा, एन एम की वैल्यू हमारे पास 3, एन की वैल्यू हमारे पास 5, ये प्लेस खाली था तो इस पे साइड वाला डिजिट रिपीट हो जाएगा, 5 लिखा जाएगा। नाउ N4O3, N4 था, NO3 गिवन है, देन ये प्लेस खाली था तो यहाँ पे ये 4 रिपीट हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। MNO की वैल्यू आ गई है 12 20 15। नाउ m प्लस एन रेशियो n प्लस o, m है हमारा 12 और n है हमारा 20, ऐड करेंगे 32, n है हमारा 20 एंड o है हमारा 15, ऐड करेंगे 35। शॉर्ट ट्रिक, व्हाट वी ऐड इन दिस टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करें। तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। देन इस वाली वैल्यू में से हमने ये वाली वैल्यू माइनस की, हमारा आया 12। देन 12 जो भी वैल्यू आए उसको 2 से डिवाइड करोगे, देन उसका स्क्वायर कर दोगे, दैट मीन्स 6 आया एंड 6 का स्क्वायर 36 इज द आंसर। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। बड़ी वाली वैल्यू दिस, इसमें से 7656 में से हमने ये वाली वैल्यू माइनस की, देन 2 आया, 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, देन 1 आया, 1 का स्क्वायर किया, देन 1, हम इसमें 1 ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक डिवीजन। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई डिवीजन ऐसा है जिसमें आपको किसी भी वैल्यू को 5 से 50 से या 500 से डिवाइड करना हो, देन आपने अब उसको सिंपली डिवाइड करने की बजाय शॉर्ट ट्रिक से डिवाइड करना है। आपने सिंपली क्या करना है, जो न्यूमिनेटर पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर नीचे 5 है, 5 में मीन्स सिंगल डिजिट है तो आपने पीछे से एक 1 डिजिट क्रॉस करते हुए डेसिमल अप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट है तो आपने पीछे से 2 डिजिट देखते हुए डेसिमल अप्लाई करना है। अगर 3 डिजिट है तो आप पीछे से 3 डिजिट देखते हुए डेसिमल अप्लाई कर दोगे। आपने सिंपली न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड डेसिमल अप्लाई करना है, देन वी गेट द आंसर। फर्स्ट पार्ट में हमारा डिनोमिनेटर में सिर्फ ओनली 1 डिजिट था, इसलिए पीछे से आफ्टर 1 पॉइंट हमने डेसिमल अप्लाई किया। सेकंड में हमारा 2 डिजिट थे, इसलिए शॉर्ट ट्रिक। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया, आपको एक सीरीज आपको दी हुई, आपको सॉल्व करना हो, देन आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है। सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, सभी डिजिट्स के बीच का डिफरेंस सेम है। देन आप काउंट करोगे कितनी वैल्यूज आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप न्यूमिनेटर पार्ट पे 6 लिखोगे, then first number multiply by last number. First number is 3 and last number is 15. Now 6 upon 3 multiply by 50. After cancel out we get 2 by 15 is the answer. Second part का आंसर आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट में दोगे। शॉर्ट ट्रिक फ्रैक्शन। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए एंड आपको लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, देन आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर पार्ट में से न्यूमिनेटर माइनस करेंगे। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 13 माइनस 11 2, दैट मीन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। अब आपने ट्रिक अप्लाई करना है। आपने डायरेक्टली क्या करना है, जिस भी पार्ट का न्यूमिनेटर पार्ट सबसे बड़ा हो वही आपका लार्जेस्ट वैल्यू कंसिडर की जाएगी, एंड अगर स्मॉलेस्ट पूछा हो जिसका न्यूमिनेटर पार्ट सबसे छोटा हो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा। सेकेंड क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, बट रूल
ध्यान रहे कि दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो। तीनों जितने भी आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं सभी के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। दिस इज द रूल, देन यू कैन अप्लाई द ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक, एवरेज। The average of 15 consecutive number is 18. If each number is divided by 2, then what will be the new average? अगर आपके एग्जाम में एवरेज से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको 15 कॉन्जिक्यूटिव या किसी भी नंबर का कॉन्जिक्यूटिव एवरेज दिया हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, देन जैसे इसमें 18 दिया हुआ है तो आपको क्या सिंपली उसमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 लिख रखा है, देन आपको 18 को 2 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स 9 इज द आंसर। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है देन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवाइड है तो देन डिवाइड करेंगे, दिस इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक, एवरेज। द एवरेज ऑफ 40 नेचुरल नंबर इज 405. ईच नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? मल्टीप्लीकेशन के केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, बट इन केस ऑफ डिवीजन हम डिवाइड करेंगे। यहां पे जो वैल्यू हमें गिवन है 405 को सिंपली आप 15 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट 27 इज द आंसर। अगर यहाँ एडिशन है देन वी ऐड, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है देन वी मल्टीप्लाई, अगर सब्ट्रैक्शन है देन वी सब्ट्रैक्ट। शॉर्ट ट्रिक, एवरेज। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर। अगर आपको किसी भी इवन नंबर का एवरेज निकालना हो, दैट मीन्स हमें उस नंबर में 1 ऐड करना है। 60 में 1 ऐड करेंगे, 61 इज द आंसर। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी, एनीथिंग। नाउ इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 300 ओड नंबर्स, देन ओड नंबर के केस में एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ओड वैल्यू प्लस लास्ट 4 ओड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 1 plus 299 divided by 2, that means 300 divided by 2 we get 150. बट सेकेंड वे है कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है 300 उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, देन आपको ओड एवरेज मिल जाएगी। इवन के केस में आपने सिंपली जो भी वैल्यू गिवन है उसमें 1 ऐड करना है, देन वी गेट इवन नंबर एवरेज इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक, एवरेज। The average of 30 natural number is 52. Each number is multiplied by 15. Then what will be the new average? अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें कोई भी नेचुरल नंबर हो, उनका एवरेज दिया हो और न्यू एवरेज आपको फाइंड करनी हो बाय मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी, देन आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपको नंबर दिया गया हो, जो भी नंबर दिया गया हो उसमें आप मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे वो वैल्यू, दैट मीन्स आप 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट मीन्स 780 इज द आंसर। शॉर्ट ट्रिक, एवरेज। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ कोई वैल्यू ना दे करके आपको x दे दिया गया होता है, दैट मीन्स आपको एग्जाम्पल में गिवन है द एवरेज ऑफ x नंबर इज 3x. If x minus 1 is subtracted from each number, then what will be the new average? आपको यहाँ पे नंबर की जगह क्या दिया हुआ है, हर जगह x. That means आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे जो नंबर के केस में करते थे। सबसे पहले आपको एवरेज दिया गया है 3x, 3x में से माइनस करेंगे बिकॉज लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। 3x माइनस क्या, x माइनस 1, ये माइनस इस x को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस माइनस प्लस 1, 3x माइनस x, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज द आंसर। द एवरेज वेट ऑफ 10 person sitting in a boat in decreased by 1.5 kg when a person whose weight is 55 kg replaced by a new person. What is the weight of new person? क्वेश्चन कहता है कि एवरेज वेट दिया हुआ है 10% का जो कि एक बोट में बैठे हुए हैं, वो 1.5 kg है, वो डिक्रीज हो जाता है कब, जब एक पर्सन जो कि 55 kg का है उसको हमने रिप्लेस कर दिया। सो जो रिप्लेस करने के बाद न्यू पर्सन आया है उसका हमें वेट फाइंड करना है। हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। देन टोटल किसके इक्वल होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। सो नंबर 10 है हमारे पास 10% एंड एवरेज हर एक उसकी 1.5 है kg। देन 15 kg हमारा वेट आ गया, 55 में से डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन 55 kg माइनस 15 40 kg इज द आंसर।
Short trick average. The average of 5 number is 27. If one of them is excluded, then a average is decreased by 2. Then find the excluded number. Question कहता है कि 5 numbers का average 27 है. If one of them is excluded, अगर 5 में से एक exclude कर दिया जाए, कोई नंबर बाहर निकाल दिया जाए, then average is decreased, तो average 2 कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी. देन फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर. तो हमें एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है, जो नंबर हमने बाहर निकाला है वो फाइंड करना है. टोटल इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज. नंबर है हमारे पास 5, एवरेज है हमारे पास 27, 135 ओल्ड टोटल निकल के आया है. अब हम एक्सक्लूड करने के बाद न्यू एक्सक्लूडेड टोटल निकालेंगे. 5 में से 1 कम किया क्योंकि एक हमने एक्सक्लूड कर दिया. 4 नंबर्स 27 माइनस 2 बिकॉज डिक्रीज हो गया है एवरेज 25. 100 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100. 135 माइनस 100 35 इज द आंसर बिकॉज हमने शॉर्ट ट्रिक एवरेज. द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27. इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूडेड देन ए एवरेज इज डिक्रीज बाय 2. देन फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर. क्वेश्चन कहता है कि 5 नंबर्स का एवरेज 27 है. इफ वन ऑफ देम इज एक्सक्लूड, अगर 5 में से एक एक्सक्लूड कर दिया जाए, कोई नंबर बाहर निकाल दिया जाए, देन एवरेज इज डिक्रीज, तो एवरेज 2 कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी. देन फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर. तो हमें एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है, जो नंबर हमने बाहर निकाला है वो फाइंड करना है. टोटल इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज. नंबर है हमारे पास 5, एवरेज है हमारे पास 27, 135 ओल्ड टोटल निकल के आया है. अब हम एक्सक्लूड करने के बाद न्यू एक्सक्लूडेड टोटल निकालेंगे. 5 में से 1 कम किया क्योंकि एक हमने एक्सक्लूड कर दिया. 4 नंबर्स 27 माइनस 2 बिकॉज डिक्रीज हो गया है एवरेज 25. 100 4 मल्टीप्लाई बाय 25 100. 135 माइनस 100 35 इज द आंसर बिकॉज हमने शॉर्ट ट्रिक एवरेज. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 60 इवन नंबर. अगर आपको किसी भी इवन नंबर का एवरेज निकालना हो, दैट मीन्स हमें उस नंबर में 1 ऐड करना है. 60 में 1 ऐड करेंगे, 61 इज द आंसर. यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी, एनीथिंग. नाउ इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 300 ओड नंबर्स, देन ओड नंबर के केस में एवरेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ओड वैल्यू प्लस लास्ट 4 ओड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. दैट मीन्स 1 plus 299 divided by 2, that means 300 divided by 2 we get 150. बट सेकेंड वे है कि यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है 300, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, देन आपको ओड एवरेज मिल जाएगी. इवन के केस में आपने सिंपली जो भी वैल्यू गिवन है उसमें 1 ऐड करना है, देन वी गेट इवन नंबर एवरेज इज द आंसर. शॉर्ट ट्रिक एवरेज. द एवरेज ऑफ 40 नेचुरल नंबर इज 405. Each number is divided by 15. Then what will be the new average? मल्टीप्लीकेशन के केस में हमने मल्टीप्लाई किया था, बट इन केस ऑफ डिवीजन हम डिवाइड करेंगे. यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है 405 को सिंपली आप 15 से डिवाइड कर देंगे, देन वी गेट 27 इज द आंसर. अगर यहाँ एडिशन है देन वी ऐड, अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन है देन वी मल्टीप्लाई, अगर सब्ट्रैक्शन है देन वी सब्ट्रैक्ट. शॉर्ट ट्रिक एवरेज. कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ कोई वैल्यू ना दे करके आपको x दे दिया गया होता है. दैट मीन्स आपको एग्जाम्पल में गिवन है द एवरेज ऑफ x नंबर इज 3x. इफ x माइनस 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज. आपको यहाँ पे नंबर की जगह क्या दिया हुआ है, हर जगह x. दैट मीन्स आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे जो नंबर के केस में करते थे. सबसे पहले आपको एवरेज दिया गया है 3x. 3x में से माइनस करेंगे बिकॉज लिखा हुआ है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर. 3x माइनस क्या, x माइनस 1. ये माइनस इस x को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस माइनस प्लस 1. 3x माइनस x 2x प्लस 1. 2x प्लस 1 इज द आंसर. शॉर्ट ट्रिक एवरेज. The average of 15 consecutive number is 18. If each number is divided by 2, then what will be the new average? अगर आपके एग्जाम में एवरेज से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें आपको 15 कॉन्जिक्यूटिव या किसी भी नंबर का कॉन्जिक्यूटिव एवरेज दिया हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, देन जैसे इसमें 18 दिया हुआ है, तो आपको क्या सिंपली उसमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 लिख रखा है, देन आपको 18 को 2 से डिवाइड करना है. दैट मीन्स 9 इज द आंसर.
अगर मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है देन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डिवाइड है तो देन डिवाइड करेंगे. दिस इज द आंसर. शॉर्ट ट्रिक एवरेज. The average of 30 natural number is 52. Each number is multiplied by 15. Then what will be the new average? अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें कोई भी नेचुरल नंबर हो, उनका एवरेज दिया हो और न्यू एवरेज आपको फाइंड करनी हो बाय मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी, देन आपको क्या करना है, सिंपली जो भी आपको नंबर दिया गया हो, जो भी नंबर दिया गया हो उसमें आप मल्टीप्लाई बाय लिखा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे वो वैल्यू. दैट मीन्स आप 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे. 52 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट मीन्स 780 इज द आंसर. शॉर्ट ट्रिक मल्टीप्लीकेशन 3 डिजिट. This trick is applicable if mid part of both the values is 0. So let us take example 905 and 504. Mid part 9050 is here and 5040 is here. So first of all we multiply 5 by 4, then we get 20. 20 is right here. Now we multiply 9 by 5, then we get 45, right? 45 here. Now we multiply 9 by 4, 36. Then we multiply 5 by 5, 25 and add both the value, then we get 61. 61 is placed here. Now let us take another example 806 and 309. 6 multiply by 9, then we get 54 and 8 multiply by 3, then we get 24. Now 8 multiply by 9 is 72 and 3 multiply by 6 is 18. Now add both the values, then we get 90 and place here. शॉर्ट ट्रिक एडिशन. ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका सोल्यूशन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई पॉइंट. हम पॉइंट कैसे अप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द सीरीज. सो मैक्सिमम पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट होते हैं वो हम काउंट करने. मैक्सिमम पॉइंट के बाद 6 हैं. 6 मतलब 6 जो है हमारा 5 टाइम्स है. देन इस वैल्यू को आप पीछे से 5 काउंट करोगे, देन अप्लाई पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड पॉइंट. दिस इज द वे दैट यू easily apply point on the answer. शॉर्ट ट्रिक. अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, उसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका है. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पे जो 9 या कोई भी वैल्यू गिवन है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस वाली वैल्यू से. दैट मीन्स 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर इसके इक्वल आता है 9 मल्टीप्लाई बाई 7 63 के इक्वल आता है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कैसे करोगे. यहाँ पे जो 9 है उसको यहाँ एज इट इज लिखोगे. देन जितनी बार यहाँ पे 9 लिखा हुआ है उसके पीछे उतनी 0 अप्लाई कर दोगे. That means 9000 is the answer. Let us take another example. Same 99 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे. अगर ये वैल्यू आती है तो ये रूल अप्लाई होगा. देन आपको 99 को एज इट इज यहाँ लिखना है और जितने 9 है उतनी आप 0 अप्लाई कर दोगे पीछे. दिस इज द आंसर. शॉर्ट ट्रिक रेशो. इफ A रेशो B is equal to 3 रेशो 7 and B रेशो C is equal to 2 रेशो 3, then what is the value of A रेशो B रेशो C? सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप A B C को रेशो में लिखोगे, देन वैल्यू पुट करोगे. A की वैल्यू है 3, B की वैल्यू 7. ये प्लेस खाली था तो यहाँ पे इसके साइड वाला डिजिट एज इट इज रख देंगे. अंडरलाइन वाला डिजिट दैट मीन साइड वाला डिजिट एज इट इज लिखना है. सेम 2 3, B 2 है C 3 है. B को मैंने 2 लिखा, C को 3. अब ये प्लेस जो खाली था यहाँ पे ये साइड वाला डिजिट एडजस्ट हो जाएगा. नाउ हमें ध्यान रखना है ऑलवेज मिसिंग प्लेस पे हम साइड वाला डिजिट लिखेंगे. अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तो ये यहाँ पे 2 आ जाता, बट यहाँ 3 है तो सेम रहेगा. नाउ मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21 इज द आंसर. हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला डिजिट नीचे नहीं आएगा, साइड वाला डिजिट साइड में प्लेस हो जाएगा खाली जगह. शॉर्ट ट्रिक रेशियो टाइप 2. अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें इफ 4p is equal to 6q is equal to 9r, then find the value of p ratio q ratio r is equal to, या फिर इसी टाइप से क्वेश्चन इसमें कैपिटल वर्ड्स होते हैं एंड लास्ट में लिखा होता है find the value of p q r.
देन आप किस टाइप से इसको सॉल्व करोगे? सोल्यूशन में आप सबसे पहले क्या करोगे, ये वाला P का है, ये Q का है एंड ये R का है, तो मैंने PQR लिखा। देन इनकी वैल्यू को मैंने रेशियो में लिखा 1/4, 1/6 एंड 1/9। देन तीनों का मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम 36। अब हम डिवाइड करेंगे, 4 9 जा, 6 6 जा, 9 4 जा। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज देखेंगे, जो न्यूमिनेटर वैल्यूज है 964 इज द आंसर, 36 इज जस्ट अ वे टू फाइंड द आंसर। एलसीएम एक तरीका है जिससे हम इसका सॉल्व करते हैं। शॉर्ट ट्रिक, व्हाट वी ऐड इन दिस टू बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। इस वैल्यू को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करें? तो अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। देन इस वाली वैल्यू में से हमने ये वाली वैल्यू माइनस की, हमारा आया 12। देन 12 जो भी वैल्यू आए उसको 2 से डिवाइड करोगे, देन उसका स्क्वायर कर दोगे, दैट मीन्स 6 आया एंड 6 का स्क्वायर 36 इज द आंसर। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। बड़ी वाली वैल्यू दिस, इसमें से 7656 में से हमने ये वाली वैल्यू माइनस की, देन 2 आया, 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, देन 1 आया, 1 का स्क्वायर किया, देन 1। हम इसमें 1 ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड क्यूब रूट। लेट 15 का हमें क्यूब निकालना है, देन 1 का क्यूब करेंगे एंड 5 का क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब 1 होगा एंड 5 का क्यूब 125। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, इस 1 का स्क्वायर एंड 5 मल्टीप्लाई, देन हमारा आ गया 5। 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 एंड 5, तो हमारा 5 आ गया। एंड 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का 1 से 25 आ जाएगा। नाउ यहाँ पे 5 को अंडरलाइन करेंगे, 12 को सर्कल के करके इसके ऊपर सर्कल में लिख देंगे। देन 25 का डबल 50 ऐड करेंगे तीनों को, 87 का 7 यहाँ 8 कैरी चला जाएगा। नाउ 5 का डबल यहाँ 8 5 एंड 10 तीनों को ऐड करेंगे, देन 23 का 3 यहाँ रहेगा एंड 2 यहाँ कैरी चला जाएगा, 3 3 7 5 इज द short trick, decimal to fraction. First two part we already discussed in the previous video. Now I am discussing about third part. 0.53, इसमें 3 के ऊपर बार है बट 5 पे नहीं है, तो 53 को एज इट इज लिखेंगे, विदाउट बार वाला डिजिट उसमें से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 53 माइनस 5 48। 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 19 लिखेंगे, 1 डिजिट पे बार नहीं है, जितने डिजिट पे बार है उसको 9 लिखेंगे, जितने डिजिट पे बार नहीं है उतनी ही 0 लगाएंगे, दैट मीन्स 1 टाइम 9 एंड 1 टाइम 0। सेम 0.47 47 एज इट इज, विदाउट बार वाला माइनस करेंगे, 1 डिजिट पे बार है तो उसका 9 आ गया एंड 1 डिजिट विदाउट बार इज 0। 43/90 इज द आंसर। विदाउट बार वाले डिजिट की जगह 0 अप्लाई करेंगे, जितने डिजिट पे बार होगा उसके प्लेस पे आप उतने टाइम्स 9 लिखोगे। 1 टाइम बार 7। शॉर्ट ट्रिक, डेसिमल टू फ्रैक्शन। टाइप 1 और टाइप 2 डिस्कस इन दिस वीडियो एंड टाइप 3 डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो 0.7 बार, तो 7 को आप एज इट इज लिखोगे न्यूमिनेटर पार्ट में, और जितने भी डिजिट पे बार होगा उतने 9 आप डिनोमिनेटर में लिखोगे। यहाँ ओनली 7 पे बार है तो दैट मीन्स हम 9 लिखेंगे, तो 7/9 इज आंसर। 0.333 को आप 0.3 बार लिख सकते हैं, 3 को आप एज इट इज लिखेंगे, ओनली सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, दैट मीन्स हम सिंगल 9 लिखेंगे यहाँ पे, 3/9 इज आंसर। नाउ टाइप 2, 0.38, 2 डिजिट है, दोनों डिजिट पे बार है, 38 को एज इट इज लिखेंगे, 2 डिजिट पे बार है इसलिए 2 टाइम्स हम 9 लिखेंगे। 0.003, 3 डिजिट पे बार है, 3 को एज इट इज एंड 3 टाइम्स 9 लिखेंगे बिकॉज 3 डिजिट पे बार है, 1/333 इज द आंसर। हमें देखना है कि अगर 3 डिजिट पे बार है तो 3 9 टाइम्स 9। Trigonometry, sin theta value by using finger method. So what is finger method? Sin theta is equal to root of finger below divided by 2. That means 0 डिग्री, 30, 45, 16, 90. 0 डिग्री के बिलो कोई फिंगर नहीं है, that means right 0 divided by 2, that means 0/2 is 0. Sin 30 डिग्री की फिंगर्स के नीचे only 1 फिंगर इज अवेलेबल, सो √1/2, 1 का √1 1/2। 45 की फिंगर्स के नीचे 2 फिंगर्स अवेलेबल है, दैट वी राइट √2, √2 को कैंसिल आउट करेंगे, देन वी गेट 1/√2। नाउ 60 डिग्री की फिंगर के नीचे 3 फिंगर्स अवेलेबल है, देन वी राइट √3,
√3/2 इज द आंसर। साइन 90 के नीचे 1 2 3 4 फिंगर्स अवेलेबल है। √4, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2, 2/2 इज 1। साइन 90 इज 1। So by this way we can find all the values of sine 0 to 90. Short trick ratio type 3. In m ratio n is equal to 3/5 and n ratio o is equal to 4/3, then what is the value of m plus n ratio n plus o? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एम एन ओ, सबसे पहले एम एन ओ की वैल्यू निकालेंगे। एम एन ओ को मैंने रेशियो में लिखा। एम की वैल्यू हमारे पास 3, एन की वैल्यू हमारे पास 5। ये प्लेस खाली था तो इस पे साइड वाला डिजिट रिपीट हो जाएगा, 5 लिखा जाएगा। नाउ N4O3, N4 था, NO3 गिवन है, देन ये प्लेस खाली था तो यहाँ पे ये 4 रिपीट हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। एम एन ओ की वैल्यू आ गई है 12 20 15। नाउ m प्लस एन रेशियो n प्लस ओ। m है हमारा 12 और n है हमारा 20, ऐड करेंगे 32। n है हमारा 20 एंड o है हमारा 15, ऐड करेंगे 35। ट्रिग्नोमेट्री, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय यूजिंग फिंगर मेथड। तो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फिंगर बिलो एंड अंडर रूट ऑफ फिंगर अबाउ। फिंगर बिलो 10 0 डिग्री, बिलो कोई फिंगर नहीं है, दैट मीन्स रूट ऑफ 0 एंड अबाउ 1 2 3 4, तो 0/2 0 आंसर। 10 30 के बिलो 1 फिंगर है, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 1 एंड अबाउ 1 2 3 फिंगर्स है, √3, तो 1/√3 इज द आंसर। 10 45 के बिलो भी 2 फिंगर्स है एंड अबाउ भी 2 फिंगर्स है, दैट मीन्स √2 कैंसिल, 1 इज द आंसर। 10 60 डिग्री के बिलो 3 फिंगर्स है, 1 2 3 फिंगर्स, √3 एंड अबाउ 1 फिंगर, √1, √3 is the answer. 10 90 degree below 4 fingers है, 1 2 3 4 and above 0 fingers. So 2/0 is not defined in mathematics. ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला ओनली आप 3 फॉर्मूला याद करके पूरी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा के इक्वल होता है। इस सेक्शन में आप ओनली फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव करना सीखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन को आप लेफ्ट हैंड साइड ही रखोगे एंड कोस को जब आप राइट हैंड साइड को ले जाओगे तो 1 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम थिंग इसमें आप कोस को लेफ्ट हैंड साइड रखोगे और साइन इज इक्वल टू जब क्रॉस करेगा देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देन द वैल्यू वी फाइंड कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, प्रीवियस 2 वीडियो में हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर आपको लर्न है, दैट मीन्स आपको तीनों वैल्यूज को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है एंड कोस टू कोस कैंसिल होके 1 बन जाएगा। देन 1/कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब आपको सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां मिल चुकी है। नाउ 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड को रखोगे, 10 को जब राइट में ले जाओगे तो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ प्लस में था, तो 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नाउ टेंजेंट को आप लेफ्ट में रखोगे, 1 को राइट में लेके जाओगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट मीन्स इस तरीके से आप trigonometry. In the previous video, we are already discussed about the value of sine theta, cos theta and tangent theta. But here we discussing about cosec theta, sec theta and cot theta. We know that cosec theta जो होता है वो is equal to होता है 1/sin theta के, and sec theta is equal to 1/cos theta के, and cot theta is equal to 1/tangent theta के. So सबसे पहले यहाँ पे हम डिग्री लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90. साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। नाउ कोसेक क्या होगा, जस्ट उसका रिवर्स। 0/1 था तो 1/0 इन्फिनिटी होता है, 1/2 का उल्टा 2/1,
1/√2 का रिवर्स करेंगे √2/1 एंड √3/2 का रिवर्स करेंगे 2/√3 एंड 1। सेम वे से आप सेक थीटा की और कोट थीटा की वैल्यू निकालोगे। टेंजेंट थीटा साइन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। प्रीवियस 2 वीडियो में हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द थर्ड पार्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अगर आपको लर्न है, दैट मीन्स आपको तीनों वैल्यूज को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है एंड कोस टू कोस कैंसिल होके 1 बन जाएगा। देन 1/कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब आपको सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां मिल चुकी है। नाउ 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड को रखोगे, 10 को जब राइट में ले जाओगे तो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ प्लस में था। तो 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नाउ टेंजेंट को आप लेफ्ट में रखोगे, 1 को राइट में लेके जाओगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। दैट मीन्स इस तरीके से आप